The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक फोटोग्राफी। फोरेंसिक फोटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्राइम सीन प्रोसेसिंग एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था एंड तब हमने पढ़ा था नोट मेकिंग के इंपॉर्टेंस एंड नोट मेकिंग क्या होती है। सो उसी में हमने एक और एलिमेंट पढ़ा था, दैट इज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सो हम आज फोटोग्राफी की बात करेंगे कि फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई फोटोग्राफी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास इसी पे है कि फोरेंसिक फोटोग्राफी क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Before starting today's class, a quick reminder, अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं for December 2022 cycle in the subject of criminology and in the subject of forensic science, you can join our classes which is available only in our official application. एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अक्टूबर में नेट का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम डेट है 14 अक्टूबर, जो कि प्रीवियस साइकिल का मर्ज एग्जाम हो रहा है। सो 2021 दिसंबर एंड 2022 जून का मर्ज साइकिल 14 अक्टूबर को होने वाला है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो अभी सेमेस्टर्स में है, दे कैन अवेल सेमेस्टर क्लासेस एंड सेमेस्टर का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। वी हैव और सेमेस्टर क्लासेस राइट नाउ। यू कैन जॉइन दीज क्लासेस टू स्कोर बेटर इन इंटरनल एग्जाम्स एंड योर सेमेस्टर एग्जाम्स। So let's start today's class. It's about forensic photography. So forensic photography क्या है? So मैंने बहुत सारी क्लासेस में कई बार ये बताया है कि किसी भी साइंस, सोशल साइंस या किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ अगर फोरेंसिक्स ऐड हो जाता है, मतलब ये हो जाता है कि इट इज रिलेटेड विथ लॉ, इट इज कनेक्टेड विथ लॉ। ठीक है, जब हम फोटोग्राफी एसोसिएट करते हैं किसी भी लीगल सिचुएशन पे तो वो कहलाएगी फोरेंसिक फोटोग्राफी। जब हम क्राइम सीन कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा, तब हम उसे कहेंगे फोरेंसिक फोटोग्राफी। यानी नॉर्मल फोटोग्राफी से डिफरेंट होती है, यही हम जानेंगे आज की क्लास में। So forensic photography is visual documentation of different aspects that can be found in the crime scene. So crime scene हमें पता है कि we have law of progressive change. We have one important law of forensic science, that is law of progressive change. So law of progressive change में क्या होता है कि crime scene धीरे 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 change होता जाता है। तो इसी वजह से क्राइम सीन को सिक्योर करना एंड कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नोट के थ्रू हम कैप्चर करते हैं एंड स्केचेस के थ्रू भी हम कैप्चर करते हैं, बट जो फोटोग्राफ्स है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एज इट इज। ठीक है, नोट में जो आप नोट बनाते हो उसके थ्रू आपको इमेजिन करना होता है। स्केच जब आप देखते हो तो स्केच के थ्रू आपको इमेजिन करना होता है, बट फोटोग्राफी में आप फोटोग्राफ्स में आप विजुअली देख सकते हो कि क्राइम सीन कैसा था, कैसे सिचुएशन थी क्राइम सीन में, कौन से एविडेंसेस कहाँ पे थे क्राइम सीन के। So that's why it is really very important and it is a visual documentation, you can say it is a visual documentation of a crime scene, of each aspect of a crime scene, हर एक एरिया का विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। फोरेंसिक फोटोग्राफी दो चीजें इन्वॉल्व करता है, या तो क्राइम सीन पे आप फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर आप लैब में प्रोसेसिंग, सारे एविडेंसेस प्रोसेसिंग के बाद फोटोग्राफी कर रहे हो। सो इट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्राइम सीन का डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, फिजिकल एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, या फिर क्राइम सीन अगर ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया गया है, लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन हो गया है, तो भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। एंड फोटोग्राफी अगर आपने अच्छे से नहीं करी क्राइम सीन की, सो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको कोर्ट में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में आपको चीजें क्या करनी होती है, आपको चीजें प्रूव करनी होती है। एंड प्रूफ चीजें कैसे होती है, एविडेंसेस के थ्रू। तो अगर आपकी फोटोग्राफ्स प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है, जिससे कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो यूजलेस डॉक्यूमेंट हुआ, वो यूजलेस एविडेंस हुआ एंड यूजलेस एविडेंसेस कोर्ट में नहीं चलते हैं। इसी वजह से आपको प्रॉपरली क्राइम सीन डॉक्यूमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। ठीक है, अगर क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफ्स होंगे, प्रॉपर फोटोग्राफ्स होंगे, जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्राइम सीन समझ पाएंगे एंड पर्पिटरेटर को प्रॉपर सजा मिल पाएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम सीन, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस एंड द टाइप ऑफ क्राइम उस पर्सन ने किया है। ठीक है, क्राइम सीन फोटोग्राफी इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
क्राइम सीन फोटोग्राफी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हम गैदर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं हमारी फोटोग्राफ में। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम रेफर कर सकते हैं कोर्ट में। एंड ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है जजमेंट्स में एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में। क्राइम सीन फोटोग्राफ्स हम कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रेजेंट करते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल कैरी करती है एंड ये हमेशा हमेशा के लिए क्राइम सीन को एज इट इज प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्राइम सीन की फोटोग्राफी करी जाती है, हर एक सिंगल एविडेंस की भी फोटोग्राफ क्लिक करी जाती है एंड ये नॉर्मल फोटोग्राफी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। कुछ फोटोग्राफ्स एविडेंसेस के होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पूरे के पूरे क्राइम सीन के होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स डिफरेंट एरियाज के होते हैं क्राइम सीन के। हम देखेंगे कि कौन कौन हम आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि कौन कौन से एरिया की फोटोग्राफ्स हम फोरेंसिक फोटोग्राफी में इंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट इज विक्टिम फोटोग्राफी कि हम विक्टिम के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं अगर वो लिविंग कंडीशन में है या इंजर्ड कंडीशन में है या दैट पर्सन इज ऑलरेडी डेड। तो ये सारी सिचुएशंस में ही फोटोग्राफी करी जाती है, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस क्योंकि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस बनता है। विक्टिम्स लोकेशन रिलेटेड टू द क्राइम सीन। सो क्राइम सीन में विक्टिम का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, विक्टिम की तो फोटोग्राफी कर ली, अब वो विक्टिम का लोकेशन क्या है। आपका पूरा का पूरा एक क्राइम सीन होगा, वही आपका पूरा का पूरा क्राइम सीन होगा, क्राइम सीन में कौन से एरिया में विक्टिम का लोकेशन है ये आपको कैप्चर करना है। क्राइम सीन की ओवरऑल इमेजेस आपको कैप्चर करनी है, हर एक एरिया से हर एक एंगल से क्राइम सीन की हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ब्लड स्टेन फोटोग्राफी। जितने भी ब्लड एविडेंसेस क्राइम सीन पे प्रेजेंट है, ब्लड स्पैटर पैटर्न्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड एविडेंस प्रेजेंट है, मे बी ऑन फैब्रिक, ऑन फ्लोर, ऑन वॉल्स, सारे के सारे ब्लड एविडेंसेस को हम कैप्चर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल एंड इन फोटोग्राफ से कई बारी डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट भी हमें पता लगता है। So that's why blood stain photography is again really very important. Then we have fingerprint photography. So किसी भी तरीके की fingerprints अगर available है crime scene पे, so अगर वो visible fingerprints है तो हम visible fingerprints की photography करते हैं। अगर fingerprints visible नहीं है तो हम उनको treat करके उनको visualize करके photography करते हैं। So photography is important. fingerprint present है, fingerprint develop करके हम photograph click करेंगे। अगर already visible fingerprint है, like blood fingerprint है या mud fingerprint है, तो ये हम इसी तरह कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ के थ्रू। पर अगर नहीं है, अगर फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं है तो हम फिंगरप्रिंट डेवलप करके फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। सेल केशिंग फोटोग्राफी। सो अगर बुलेट प्रेजेंट है, अगर फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया है तो कार्ट्रिज शेल्स अगर क्राइम सीन से आपको मिलते हैं तो उनकी भी फोटोग्राफी आपको करनी है। देन वी हैव ऑब्जेक्ट विच इज इन्वॉल्व इन द क्राइम। सो जितने भी ऑब्जेक्ट क्राइम सीन पे प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उनका लोकेशन कैप्चर करेंगे, क्राइम सीन के रिस्पेक्ट में कौन से प्लेस पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है ये हम कैप्चर करते हैं। देन वी हैव अदर फिजिकल एविडेंसेस। इसके अलावा कोई भी अदर फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट है क्राइम सीन पे तो हम वो भी कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से क्राइम सीन के डिफरेंट एस्पेक्ट की हम फोटोग्राफी करते हैं एंड एविडेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। It is really very important and photographs are admissible as an important evidence in the court. That's why it is really very important and it is a part of crime scene documentation. Photographs, these evidences are really very important. Okay, so thank you so much everyone. That's it for today's class. I hope this video is helpful to you. Share it with your friends. हमारा channel subscribe नहीं कर रहे हैं तो subscribe our channel, join our class. Subscribe our channel, and if you are preparing for DUET PG Forensic Science examination, you can join our classes. All the classes are available only in our official application. Application की link आपको description में मिल जाएगी. You can join our classes, and you guys are not subscribing our YouTube channel, so आपको हमारा YouTube channel subscribe भी कर लेना है. So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.